स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कल साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और कई मायनों में सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है। यह ग्रहण महालया के दिन लग रहा है, जिसके एक दिन बाद ही नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से भी ये ग्रहण बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 122 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 15 दिनों के अंतराल पर 2 ग्रहण लगे हैं। पितृ पक्ष की शुरुआत के बाद अब समापन भी ग्रहण से हो रहा है और उसके ठीक बाद नवरात्र है। इसलिए समझना जरूरी है कि यह ग्रहण किसी संकट की दस्तक है या फिर सौभाग्य का प्रतीक है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। आचार्य जेपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वान्या आर्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आज विस्तार से इस पर जानेंगे कि इस ग्रहण का क्या पड़ेगा प्रभाव और आने वाले दिन में क्या ये कोई संकट से पहले आगाह करने के लिए तो नहीं है, राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, ये भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। 21 सितंबर की रात को लगभग 10:59 पर आरंभ होगा और रात में 12 बजे के बाद जब 22 सितंबर लग जाएगी तो लगभग 3:23-24 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, किसी सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है। तो चिंता वाली तो कोई बात नहीं, आदिशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, ग्रहण का असर भी कम हो जाएगा। आचार्य जेपी सिंह जी, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। समझाइए थोड़ा कि ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, ये कितना संकट और कितना सौभाग्य लेने वाला है। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। देखिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण होगा, निश्चित तौर पर आपके मन पर, आपके विचारों पर, आपके स्वभाव पर प्रभाव देगा ही देगा। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम इससे भयभीत होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास इससे बचने के भी उपाय हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ये मान लें कि हम पर पूर्णतः कोई संकट ही आने वाला है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतवर्ष में ये ग्रहण दृश्य नहीं है, तो यहाँ सूतक नहीं है। और रहा सवाल इसका प्रभाव राशियों पे क्या आएगा, तो सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सूर्य जो है यहाँ पर चंद्रमा के साथ में है और सामने शनि विराजमान है। तो मन, वचन और वाणी तीनों पर प्रभाव डालने वाला है। यहाँ राजसत्ता में परिवर्तन के योग दिखाता है, बहुत बड़ी आपदाओं के प्रभाव दिखाता है। और साथ में मैं जो एक संकेत कर दूं, यहाँ पर वाद विवाद, खासतौर पे वाणी से होने वाले विवाद यहाँ ज़्यादा उत्पन्न होंगे। यहाँ एक दूसरे पर लांछन लगाने की जो बातें हैं, ये इसी ग्रहण के काल में शुरू हो जाएंगी। आप ये देखिएगा कि यहाँ विवादों को विस्तृत रूप से आप देखेंगे, जब चैनल्स पे ये न्यूज़ हो गई कि उसने ये कहा, इस वजह से ये हो गया। तो कहने का मतलब है, इन चीज़ों का हमें विशेषता ध्यान देना है कि हम अपनी वाणी पर विराम लगाएं, ध्यान दें कि हाँ क्या कहना और कैसे कहना। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, ग्रहण कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता किसी के लिए भी, किसी भी राशि के लिए। हाँ, आपके पत्रिका में उसकी क्या स्थिति है, कारण जैसे मान लीजिए कन्या लग्न में ये जो है ग्रहण लग रहा है और आपका भी कन्या लग्न है और कन्या राशि है, तो आपके लिए किस तरह का प्रभावी होगा। आपकी पत्रिका में भी ग्रहण है तो निश्चित तौर पर आप पर अधिक प्रभावी होगा। आपकी सूर्य की या राहु की दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर आप पे ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो ये मानने की बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये देखना होगा कि हाँ, हमारी पत्रिका में क्या स्थिति है, उसके आधार पर भी इस ग्रहण के प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि इससे भयभीत होकर हम यूँ बैठ जाएं कि ग्रहण है तो हम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आएगा। आपकी पत्रिका में क्या उसके योग हैं, किन कारणों से आप पर प्रभावी होगा, ये वहाँ तुलनात्मक स्थिति, गोचर स्थिति को वहाँ मिलाना होगा, तब जाके ग्रहण को आप समझ पाएंगे। ठीक है, और इसको विस्तार से समझते हैं। जेपी जी, प्रतीक जी, अब आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। अभी हमने चंद्र ग्रहण पर कार्यक्रम किया था, चंद्र ग्रहण के बाद अब ये सूर्य ग्रहण। एक तो हमने पूरा साल ही देखा, मंगल का साल है, काफ़ी कुछ घटा है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहर भी घटा है। चाहे बात आप नेपाल की कर लीजिए, यूक्रेन की बात कर लीजिए, कितना ज़्यादा असर इस ग्रहण का पड़ने वाला है, क्या क्या बदलेगा, इसके बारे में बताइए। सांच को आँच नहीं, निश्चित तौर पर डंके की चोट पे तब भी कहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकते हैं, भूकंप आएंगे। तो रशिया ने भूकंप की बानगी देखी, नेपाल ने त्राहिमाम देखा और पेरिस में जो हुआ वो भी सालों बाद हुआ, हजारों सालों बाद। तो निश्चित तौर पर ग्रहण पर होता क्या है, इस बार भी ग्रहण में सूर्य के सामने शनि है, समसप्तक योग बन रहा है। सूर्य राजसत्ता, सरकारें, प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्च पद पे बैठे व्यक्ति, शनि कौन, जनता। तो वापस यही होना है।
जनता और सरकार के बीच तकरार बढ़ेगी, तकरार होगी। भारत का ईस्टर्न एरिया मणिपुर से लेकर आसाम तक, वहां पर भी खलबली मचनी ही मचनी है इस ग्रहण की वजह से, क्योंकि ये भारत में दृश्य नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं भारत पे इंपैक्ट कम है, लेकिन सूर्य तो एक ही है, आपके पिता तो एक ही है, और चाहे फीवर आपके घर में उनको हो या विदेश जाके हो, फीवर तो है ही। तो निश्चित तौर पर ग्रहण सूर्य एक चंद्र एक, पितृपक्ष में आखिरी बार 1903 को यह लगा था, 122 साल बाद लग रहा है। 1903 में तिब्बत विभाजन की नींव रखी गई, कलकत्ता विभाजन, बंगाल विभाजन की नींव रखी गई, अंग्रेजों की जड़ी मजबूत हुई। भारत के लिहाज से वो खराब ग्रहण था, तब उल्टा हुआ था, सूर्य दिखाता चंद्र नहीं दिखाता। इस बार चंद्र दिखाया, सूर्य नहीं दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार भी स्थितियां खराब हैं, भारत के लिए भी अच्छी नहीं है। संसार में ट्रंप की त्रासदी और बढ़ेगी। उसी के साथ साथ मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि 5 अक्टूबर तक माफ़ करिएगा, स्थितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं, जेनजी वापस आक्रामक हो सकता है। उसी के साथ साथ तमाम और बाधाएं, भारत में किसी बड़े व्यक्ति की जनहानि वो अभिनेता या नेता वर्ग से होगा, ये होगा। उसी के साथ साथ कुछ सरकारें अस्थिर होंगी, बीजेपी में भी अस्थिरता बढ़ेगी। उसी के साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत अच्छा ग्रहण नहीं है, क्योंकि मंगल षडाष्टक योग बना के बैठे हैं इस दौरान। किसके साथ? शनि के साथ, सूर्य राहु के साथ षडाष्टक योग। तो ये दो प्राइम प्लैनेट जब षडाष्टक योग में चले गए, सिंह राशि, कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है गुंजन जी, सिंह राशि उसके एक पहले की राशि, उसमें शुक्र केतु हैं, कन्या में सूर्य चंद्र बुध हैं, उसके एक आगे की राशि तुला, वहां मंगल है। चारों तरफ से आप घिरे हुए हो इस ग्रहण में, और शनि का समसप्तक योग, सोने पे सुहागा। तो स्थितियां कहां से अच्छी हो सकती हैं? ज्योतिषी ग्रह यही साफ साफ दर्शा रहे हैं आने वाला समय भारत के लिए और विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि संकेत दे रहे हैं प्रतीक भट्ट जी, वान्या जी, कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, अशुभ कुछ हो सकता है, तमाम तरह की इस तरह की उनकी बातें हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस ग्रहण को और क्या करें? देखिए, मैं इस ग्रहण को एक मिक्स्ड इफेक्ट्स में देखती हूँ, मिक्स्ड इम्पैक्ट्स में देखती हूँ। भारत की जो है अभी मंगल की महादशा भी शुरू हो चुकी है 11 सितंबर 2025 से। ये ग्रहण इंडिया में नहीं है, इसका इम्पैक्ट भारत में तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इस ग्रहण का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है रहेगा। आप अभी भी देखिए देश विदेश की स्थितियाँ, चंद्र ग्रहण के इमीडिएट बाद जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, आप नेपाल में देखिए, यूके में देखिए रेवोल्यूशन, और कहीं ना कहीं बाली में जो है वहाँ पर भी फ्लड्स आए। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, हमने जीएनटी के माध्यम से एक और प्रेडिक्शन भी करी थी साइबर अटैक्स की। अभी थोड़ी देर पहले 5:30 बजे के आसपास हीथ्रो एयरपोर्ट पर साइबर अटैक की न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। सारा उनका सिस्टम जो है वो स्टक हो गया है। तो आप ये देखिए, यही प्रेडिक्शन हमने कल भी करी थी जीएनटी पर। सेकेंड थिंग, इस टाइम पर जो है और भी स्थितियाँ, ये जो ग्रहण है, आप न्यूजीलैंड में, कुछ न्यू साउथ वेल्स से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, जिसके स्वामी जो हैं वो बुध हैं। और इसके अलावा भी जो है आप यहाँ देखेंगे यूथ में कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं जेंजी जो है जनता के अगेंस्ट में जाएगी। इसके अलावा अग्नि से रिलेटेड कांड अभी खत्म नहीं हुई। ये मंगल का साल है, साल के राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, और आप देखेंगे अभी भी जनता में आक्रोश रहेगा। कोई ऐसा रेवोल्यूशन यूथ को लेकर जो है हो सकता है कि जहाँ पर जो है चीज़ें उतनी फेवर में नहीं रहेंगी। यूएस की इकोनॉमी में, यूएस की स्पेशली पॉलिटिक्स में विद इन नेक्स्ट 45 डेज इस ग्रहण के आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे। ट्रंप जो हैं वो तो पैदा भी ग्रहण में ही हुए हैं। आप अगर उनका गूगल पर भी डेटा निकालेंगे तो आप देखेंगे यूएस से आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ज़रूर सुनाई देगी। नॉर्थ अमेरिका में भी इस ग्रहण का इम्पैक्ट जो है वो मेजर है। अभी जो है जल से रिलेटेड और क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसा कि हम साल के शुरुआत से ही कहते जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। जो भी क्लाइमेट आएगा वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर रहेगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। अग्नि से रिलेटेड अभी भी घटनाएं और वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वान्या जी, ये तो हमने ओवरऑल बात कर ली कि मतलब इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है, लेकिन आम लोगों के लिहाज से अगर हम देखें तो ग्रहण में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जेपी जी, आपसे है मेरा सवाल, क्या सावधानी बरतें, किन चीज़ों का खास ख्याल रखें ग्रहण के दौरान, और किन चीज़ों को कम्प्लीटली हमें अवॉइड करना है, ये बताइए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सावधानी दुर्घटना से बचाती है, और ये बात आपको समझनी होगी। मैं जैसे शुरुआत में भी कह चुका हूँ
कि हमें सबसे पहले ध्यान देना है अपनी वाणी पर। दूसरी चीज़ है ख़ास तौर पे संबंधों में कहीं भी कड़वाहट आती हो तो हमें सचेत हो जाना चाहिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। क्यों? कारण क्या है? तनाव छोटी सी चीज़ से शुरू होता है और बहुत विस्तृत रूप पे चला जाता है। और साथ ही अगर हम इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए, ख़ास तौर पे अगर सूर्य ग्रहण की आप बात कर रहे हैं कि महाभारत काल में अगर आप उठा के देख लें, जिस समय द्रौपदी चीरहरण हुआ था उस समय भी सूर्य ग्रहण था। जिस समय द्वारका नगरी डूबी उस समय भी सूर्य ग्रहण था। और जिस समय अर्जुन ने यहाँ जयद्रथ को मारा उस समय भी सूर्य ग्रहण था। तो यानी आपको ये समझना होगा कि ये सारी घटनाएं हमें क्या इंगित करती हैं कि यहाँ ये कोई हल्के में नहीं ले सकते हम कि हाँ ये हो रहा है, हर साल होता है। तो ऐसा खंडन करने से नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर, अपने आसपास के माहौल पर हमें ध्यान देना होगा। और ख़ास तौर पे अगर ग्रहण के समय में ध्यान साधना करी जा सके, क्योंकि इस समय में जितना आप मंत्र उच्चारण करेंगे उतना अच्छा है। जबकि रात्रि में है ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ दृष्ट नहीं है, पर हम उस समय में ध्यान कर लें, मंत्र जाप कर लें, जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, आपका गुरु मंत्र है, उसका जाप करिए। उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है। आत्मचिंतन जो है सबसे ज़्यादा आपके आत्मबल को बढ़ाता है और हमारी आत्मा का कारक है सूर्य। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ ध्यान करें, मंत्र जाप करें और सुबह उठकर, सोमवार की सुबह उठकर हम थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं, गेहूं और गुड़ का दान कर दें, तांबे के लोटे का दान कर दें। इस तरह की चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हम इस ग्रहण के प्रभाव से बहुत हद तक बच जाते हैं। अन्यथा होता यह है कि हम बाद में जब शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा घटित हो रहा है और उस वक्त उसका उपचार करने चलते हैं, तब तो वो घटना हो चुकी होती है। तो इसलिए पहले ही अलर्ट हो जाएं और इस अलर्ट मोड पे ये ध्यान रखें कि हमें ये उपाय कर लेने चाहिए, नहीं तो समस्या बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण को यहाँ ये मत मान के चलिए कि हमारे यहाँ दृष्टि नहीं है तो हमारे मन, कर्म, वचन पर प्रभाव नहीं डालेगा। निश्चित तौर पर डालेगा। और ख़ास तौर पे जैसे राजसत्ता के लिए सभी विद्वानों ने एक बात सहमति से कही है कि यहाँ परिवर्तन आएगा, तो हमें राजसत्ता के लिए कोई भी वाद विवाद में नहीं फंसना है। क्योंकि हम कई बार पॉलिटिकल डिसीजंस अपने सोसाइटी में, अपने आसपास करने लग जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक विवाद का कारण बन जाता है। तो उससे भी परहेज़ करें, बचें तो बेहतर होगा। अन्यथा कहीं ना कहीं अपने लिए समस्या खड़ी कर लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दान और ध्यान ये दो सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जो इस समय में आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। बिल्कुल जेपी जी, दान और ध्यान बहुत ज़रूरी है और जाहिर सी बात है हर ग्रहण के बाद जिस तरह कि आप बताते हैं कि क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि कुछ भी अशुभ अगर हो रहा हो तो वो टल जाए, उससे हम बच जाएं। प्रतीक भट्ट जी, आपके पास आऊँगा। एक सवाल ये कि अभी आपने बात की राजनीतिक समीकरणों की कि कुछ राज्य सत्ता में कुछ नए संयोग बन रहे हैं, कुछ बदलाव होने की भी चांसेस जैसा कि आप बता रहे हैं, या कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो शायद कि हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है, लोगों की सेहत को लेकर, महंगाई को लेकर, हादसों को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर आप कैसे देखते हैं इस ग्रहण को? क्या कोई ऐसे संकेत है जो चिंता बढ़ाने वाले हैं? देखिए, चिंता बढ़ाने वाले ये हैं कि सरकार और जनता के बीच की जो खाई है वो बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने समसप्तक योग इस ग्रहण में बन रहा है। चिंता वाली बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी मंगल की महादशा में हैं, और इस पूरा साल मंगल कुपित रहा है। चिंता बढ़ाने वाली बात ये है कि पितृपक्ष में ग्रहण शुरू हुआ और पितृपक्ष में ग्रहण हो रहा है, खत्म। चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष शुरू हुआ था, सूर्य ग्रहण से खत्म हो रहा है। ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। और ग्रहण किसको लगता है? सूर्य चंद्र को। सूर्य चंद्र क्या है ज्योतिष में? सूर्य पिता, चंद्र माता। और पितृपक्ष में पूजा आप किसकी करते हैं? माता पिता के माता पिता की, या माता पिता जीवित नहीं तो उनकी। तो स्थितियां कहाँ से अच्छी हो गई? इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं। लेकिन जैसा कि गुड न्यूज़ टुडे है ये, तो एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा। परसों सोमवार के दिन नवरात्र शुरू हो रही है, और ये पहली बार नहीं है, हर बार पितृ अमावस्या के अगले दिन नवरात्र होती है। लेकिन इस बार माँ हाथी पर आ रही है, जो कि सुख, समृद्धि और स्थिरता में माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं ग्रहण का तो असर रहेगा ही अगले 15 दिन, लेकिन 5 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे भारत की स्थिति बेहतर होती जाएगी। लेकिन जब आप राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिहाज से भी ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचम भाव में पड़ रहा है। तो स्थितियां भारत के लिहाज से भी बहुत अच्छी नहीं हैं। उसी के साथ साथ हमारे
प्रधानमंत्री जी जो कि देश चला रहे हैं उनके लिहाज से फिर थोड़ा ठीक है, कुंडली के लिहाज से देखें उनके 11वें भाव पे है, लेकिन भारत के लिए समीकरण अच्छे नहीं है। भारत और घिरता हुआ नजर आएगा, जैसे कि इस समय अपने शत्रुओं से, चाइना हो चाहे अब अमेरिका तक भी शत्रु हो गया, इनसे और घिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन जनता के लिए राहत की बात है कि जब अब आर्थिक नीतियां उसके फेवर में आएंगी, शेयर मार्केट में जो उठापटक थी वो 30 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगी, 2026 और अच्छा जाएगा। उसी के साथ साथ खास तौर से ध्यान देने वाली बात है सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि को, कन्या राशि को और कुंभ राशि को इस गोचरवश। बाकी 9 राशियों के लिए ये ग्रहण ठीक रहेगा। और अगर कुछ दिक्कतें हैं भी तो कल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे सिर्फ पितृदोष का निवारण ही नहीं होगा, सूर्य नारायण कहे जाते हैं, सूर्य नारायण उनका नाम लिया जाता है, तो ये नारायण का मंत्र आपको पितृपक्ष के साथ साथ ग्रहण में भी लाभ देगा। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करिए, और माता अगले दिन हाथी पर सवार होके आई रही हैं, आपके कष्ट हर लेंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने प्रतीक जी हमें समझाया और क्या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बताई। वन्या जी, हम लोग सूतक मानते हैं, सूतक कब से लग रहा है, किन बातों का हमें सूतक लगने के साथ ही ध्यान रखना है, उसके बारे में बता दीजिए। पूजा पाठ को लेकर भी, घर की साफ सफाई को लेकर भी किन किन बातों का ध्यान रखें? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, बट मैं आप सिर्फ 30 सेकंड का समय इससे पहले लेना चाहूँगी। कल की हमारी जीएनटी की प्रेडिक्शन थी कि ट्रंप के यहाँ से, यूएस के यहाँ से कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जो कहीं ना कहीं यूएस से ग्रहण से पहले ही कुछ चेंजेस आएंगे नेक्स्ट 45 डेज तक। अभी की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आई है, H1 वीज़ा पर ट्रंप के एक्शन ने माइक्रोसॉफ्ट में हड़कंप मच गया और अमेजॉन एम्प्लॉयज़ को इमरजेंसी मैसेज जो है अभी जारी करा है। ये बिल्कुल अभी की न्यूज़ है, तो इसीलिए मैं जीएनटी के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि कल ही हमने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि यूएस से कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आएगा जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बात कर लेते हैं सूतक की। सूतक काल जो है भारत में जो है मान्य नहीं है ग्रहण का, लेकिन जो लोग भी जीएनटी के माध्यम से हमें देश विदेश से देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले लागू होता है। सूतक में जो है आप कुशाघास या फिर तुलसी, क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो ये एंटीसेप्टिक भी है और कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक भी है और हमें रेडिएशन से भी बचाती है, तो वो भी जो है आप तुलसी दल डाल सकते हो। सब चीज़ों में कुशा जो है वो भी जो है आप डाल सकते हो। थर्ड थिंग, कॉस्मिक रेज का इम्पैक्ट आता है थोड़ा बहुत नेगेटिव, लेकिन जहाँ सूतक नहीं है वहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रहण का मतलब अच्छी चीज़ें ग्रहण करना है। सूतक काल में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। जो लोग भी विदेशों में हमें देख रहे हैं जहाँ पर स्पेशली ये ग्रहण है, जैसे कि आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, एंटार्क्टिका बेल्ट हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिजी हो गया, तो यहाँ पर जो है जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अपना थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो आप लोग जो ग्रहण का समय है 10:59 PM से लेकर 3:24 AM तक जो समय है, इस टाइम पर अगर आप जाग सकते हैं, आपकी मेडिकल कंडीशंस आपको अलाउ करती है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य अष्टकम का जाप करें, सूर्य सहस्त्रनाम का जाप करें, गीता का अध्याय जो है आप कर सकते हैं, आप अपनी कुल देवी का जाप कर सकते हैं, आप अपना गुरु मंत्र कर सकते हैं, मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर जीवन में अच्छा ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य अगर हमारे कुंडली में स्ट्रांग है तो हमारा आधा चार्ट तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है, तो अपने सूर्यदेव को हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रांग रखिए। सूर्यदेव हमारे पिता का कारक भी होते हैं। पितृ गायत्री मंत्र, और जो सूर्यदेव का पहला घोड़ा था उसका नाम भी गायत्री था, तो गायत्री, माँ गायत्री की आप जितनी आराधना करते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और ग्रहण के बाद स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सूर्यदेव के दान जो है आपको ज़रूर करने हैं, चाहे वो गुड़ का दान हो, कोई लाल दान हो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।